आज हम आरटीई एक्ट 2009 पढ़ेंगे। सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स है और पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। आरटीई एक्ट 2009 क्या है? आरटीई राइट टू एजुकेशन इसका आधिकारिक नाम है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। यह कानून बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार देता है। सबसे जरूरी अधिनियम 2009 में आया, लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 में। आयु 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21A। शिक्षा का स्तर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कक्षा 1 से 8वीं तक। सेकंड पॉइंट है अनुच्छेद 21A और आरटीई। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। सीटेट ट्रिक है, इसमें यूज करेंगे 21A एजुकेशन 6 से 14 इयर्स के बच्चों के लिए। ध्यान रखें 21A मौलिक अधिकार है। थर्ड पॉइंट है फ्री और कंपल्सरी का अर्थ है फ्री एजुकेशन। बच्चे से ऐसी कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में बाधा बने। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि किताबें मुफ्त होगी। कंपल्सरी एजुकेशन यह केवल बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार और स्थानीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि बच्चे का प्रवेश हो, बच्चा स्कूल जाए, उसकी शिक्षा पूरी हो, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। सीटेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कंपल्सरी का अर्थ बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजना नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। आरटीई में एलिमेंट्री एजुकेशन, आरटीई एक्ट में एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 से क्लास 8वीं तक है, इसलिए 6 से 14 इयर्स क्लास 1 से 8 एलिमेंट्री एजुकेशन। फिफ्थ पॉइंट है 25% रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आरटीई एक्ट के तहत कुछ निर्दिष्ट विद्यालयों में कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन और वंचित समूह, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चों के लिए कम से कम 25% सीटों का प्रावधान है। यह प्रावधान सेक्शन 12(1)(c) से जुड़ा हुआ है। सीटेट में याद रखें 25% वीकर सेक्शन प्लस डिसएडवांटेज ग्रुप। यह केवल सरकारी स्कूलों में के लिए नहीं है, यह मुख्यतः स्पेसिफाइड प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स आदि पर लागू होने वाला प्रावधान है। कानून में दी गई शर्तों के अनुसार स्कूल में एडमिशन आरटीई का उद्देश्य है कि किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित ना किया जाए। यदि कोई बच्चा निर्धारित उम्र में स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है लेकिन पहले स्कूल नहीं जा पाया तो उसे एज एप्रोप्रिएट क्लास में प्रवेश देने और आवश्यक स्पेशल ट्रेनिंग का प्रावधान है। एग्जाम्पल है, यदि 9 वर्ष का बच्चा पहले स्कूल नहीं गया है तो उसे केवल इसलिए क्लास 1 में नहीं बिठाया जाएगा कि उसने पहले पढ़ाई नहीं की। उसे उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। कैपिटेशन फी क्या है? कैपिटेशन फी एडमिशन के लिए निर्धारित फीस के अतिरिक्त पैसा लेना। आरटीई एक्ट के अनुसार कैपिटेशन फी प्रोहिबिटेड है, अर्थात स्कूल बच्चे को एडमिशन देने के बदले मनमाना अतिरिक्त पैसा नहीं मांग सकता। सीटेट क्वेश्चन। आरटीई एक्ट के अनुसार कैपिटेशन फी लेना फर्स्ट ऑप्शन है अनिवार्य है, बी ऑप्शन है वैकल्पिक है, सी ऑप्शन है प्रतिबंधित है, डी ऑप्शन है केवल निजी स्कूल में अनिवार्य। इसका सी ऑप्शन राइट होगा, प्रतिबंधित है। स्क्रीनिंग प्रोसीजर। एडमिशन के लिए बच्चे या उसके माता पिता की स्क्रीनिंग प्रोसीजर करना भी प्रतिबंधित है, अर्थात बच्चे का इंटरव्यू लेकर चयन करना, एडमिशन टेस्ट के आधार पर छांटना, सिलेक्शन प्रोसीजर से बच्चों को अलग करना आरटीई एक्ट की भावना के विरुद्ध है। कानून में निर्धारित अपवादों के अधीन फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट। आरटीई एक्ट के तहत किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हैरेसमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। सीटेट में बहुत पूछा जाता है। टीचर को बच्चे की गलती पर मारना नहीं चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए, डर पैदा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय सकारात्मक एवं बाल केंद्रित तरीके से सुधार करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका। आरटीई और सीटेट दोनों के दृष्टिकोण से शिक्षक को केवल इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति नहीं माना जाता। शिक्षक को बच्चों की लर्निंग नीड्स समझनी चाहिए, नियमित रूप से पढ़ाना चाहिए, बच्चों की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए, अभिभावकों से संवाद करना चाहिए, कमजोर बच्चों को सहायता देनी चाहिए, बाल केंद्रित वातावरण बनाना चाहिए। सीटेट ट्रिक। टीचर फैसिलिटेटर प्लस गाइड। 11 पॉइंट है शिक्षक के कर्तव्य। आरटीई एक्ट में शिक्षक के कर्तव्यों में मुख्य रूप से शामिल है समय पर स्कूल आना, नियमित रूप से उपस्थित रहना, करिकुलम को पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की लर्निंग एबिलिटी का आकलन करना, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त इंस्ट्रक्शन देना, माता पिता या अभिभावकों के साथ नियमित मीटिंग्स करना, टीचर को गैर शैक्षणिक कार्य
टीचर को सामान्यतः गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन कानून में कुछ विशिष्ट अपवाद है, जैसे सेंसस, डिजास्टर रिलीफ, इलेक्शंस। सीटेड ट्रिक है CDE। C से सेंसस, D से डिजास्टर रिलीफ, E से इलेक्शन। प्राइवेट ट्यूशन। RT एक्ट के अनुसार टीचर द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करना प्रोहिबिटेड है। क्वेश्चन, RT एक्ट के अनुसार टीचर, A ऑप्शन है प्राइवेट ट्यूशन कर सकता है, B ऑप्शन है केवल रविवार को ट्यूशन कर सकता है, C ऑप्शन है प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता, D ऑप्शन है केवल कमजोर बच्चों को ट्यूशन दे सकता है, C ऑप्शन राइट होगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता। पीपल टीचर रेशो PTR। RT एक्ट में विद्यालयों के लिए पीपल टीचर रेशो PTR से संबंधित नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि बहुत अधिक बच्चों को एक ही शिक्षक के भरोसे ना छोड़ दिया जाए। सीटेट में प्रश्न आ सकता है, उचित PTR का उद्देश्य क्या है? बच्चों को पर्याप्त शिक्षक सहायता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC RT के अंतर्गत कई विद्यालयों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC का प्रावधान है। SMC में मुख्य रूप से माता पिता या अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय प्रतिनिधि आदि की भागीदारी होती है। मुख्य उद्देश्य विद्यालय के कामकाज में समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना। करिकुलम कैसा होना चाहिए? RT एक्ट की धारा 29 के अनुसार करिकुलम और इवैल्यूएशन प्रोसीजर में ध्यान दिया जाता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे की नॉलेज और पोटेंशियल का विकास हो, उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज विकसित हो, एक्टिविटी डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन के माध्यम से लर्निंग हो, जहां संभव हो बच्चे की मातृभाषा में इंस्ट्रक्शन हो, बच्चे को फियर, ट्रॉमा और एंजाइटी से मुक्त वातावरण मिले, बच्चे को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर मिले। सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी प्लस डिस्कवरी प्लस एक्सप्लोरेशन, यानी करके सीखना, खोजकर सीखना, अनुभव से सीखना। चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन। RT की भावना में क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा बिना डर के प्रश्न पूछ सके, अपनी बात रख सके, गतिविधियों में भाग ले सके, गलतियों से सीख सके, शिक्षक से सहायता ले सके। सीटेट में यदि विकल्प हो बच्चों में भय पैदा करके अनुशासन बनाए रखना, तो यह गलत दृष्टिकोण होगा। मदर टंग का महत्व। RT एक्ट की सेक्शन 29 के अनुसार जहां तक संभव हो बच्चे की मातृभाषा में इंस्ट्रक्शन देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य बच्चे के लिए लर्निंग को अधिक मीनिंगफुल और एक्सेसिबल बनाना है। नो डिस्क्रिमिनेशन। RT का उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर देना है। बच्चों के साथ जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाषा, डिसेबिलिटी आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सीटेड कॉन्सेप्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन। सभी बच्चों को साथ लेकर चलना। असेसमेंट और RT की धारा 29 में इवैल्यूएशन को भी लर्निंग प्रोसेस से जोड़ने की भावना है। इसलिए सीटेट में यदि प्रश्न हो असेसमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो केवल रैंक देना, बच्चों को डराना, कमजोर बच्चे को अलग करना नहीं, बल्कि बच्चे की लर्निंग को समझना, कठिनाइयों की पहचान करना, लर्निंग में सुधार करना। मैंने आपको यहाँ पे RT एक्ट करवा दिया है। अगर आपको अच्छे समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।